गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th फिजिक्स हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है आज हम समझेंगे और देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते कि न्यूटन और डाइन क्या होता है। जबकि अगर देखे जाए तो न्यूटन और डाइन एक तरीके की यूनिट है और वो यूनिट है फोर्स की अर्थात बल की। कि न्यूटन और डाइन फोर्स की यूनिट में आज हम देखेंगे उनके बीच में रिलेशन क्या है और एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। द न्यूटन एंड डाइन आर द यूनिट्स रिप्रेजेंटिंग फोर्स, मतलब फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अ न्यूटन इज ए डिराइव्ड यूनिट फॉर फोर्स फॉलोड अंडर द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब जो न्यूटन है वो डिराइव यूनिट से, मतलब डेफिनेटली वो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करती है। फोर्स किस पे डिपेंड करता है? फंडामेंटल यूनिट पे। मतलब जो फोर्स की यूनिट हम फाइंड करते हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से फाइंड करते हैं। इसलिए फोर्स क्या है? एक डिराइव यूनिट से डेफिनेटली। और जो न्यूटन उसकी यूनिट है फोर्स की वो कैसी है? इंटरनेशनल यूनिट, मतलब एसआई यूनिट कहा जाता है। और डाइन इज ऑल्सो द डिराइव यूनिट्स ऑफ फोर्स। मतलब डाइन भी क्या है? एक तरह की डिराइव यूनिट्स है जो डेफिनेटली किस पे डिपेंड करती है? फंडामेंटल यूनिट पे, राइट। फॉलो अंडर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट सिस्टम। जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था यूनिट सिस्टम, जिसमें MKS सिस्टम बताया था, CGS सिस्टम बताया था, FPS सिस्टम बताया था और फोर्थ हमने सिस्टम बताया था SI। तो न्यूटन कौन से सिस्टम को बिलोंग करता है? SI यूनिट को बिलोंग करता है। और जो डाइन है वो CGS सिस्टम को बिलोंग करता है। आज हम इन्हीं दो के बीच में क्या देखेंगे? रिलेशन। The relation between Newton and Dyne is crucial in solving problem. क्लियर? हिंदी में हम देख लेते हैं। न्यूटन और डाइन बल का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयाँ हैं। न्यूटन बल के लिए एक व्युत्पन्न इकाई है जिसका पालन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के तहत किया जाता है। और डाइन जो है वो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट सिस्टम के तहत बल की व्युत्पन्न इकाई भी है। आज हम न्यूटन और डाइन के बीच के संबंध को समझेंगे, राइट। देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन डेरिवेशन। आज हम देखेंगे इसका डेरिवेशन कैसा है। देखिए, वी नो दैट बोथ आर यूनिट्स ऑफ फोर्स। दोनों की दोनों यूनिट्स किसकी है? फोर्स की है। इन टू डिफरेंट सिस्टम, मतलब दोनों ही यूनिट्स दो अलग अलग सिस्टम को बिलोंग करती है। एक एसआई सिस्टम को बिलोंग करती है न्यूटन, और जो डाइन यूनिट है वो CGS सिस्टम को बिलोंग करती है। थस वी कैन स्टार्ट विथ अ डेफिनेशन। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इसकी डेफिनेशन से। सबसे पहले वन न्यूटन इज द फोर्स नेसेसरी टू कोर्स एंड एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। डेफिनेशन क्या है 1 न्यूटन की? कि जो 1 kg है इज मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। 1N मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो देखिए 1 kg के प्लेस पे मैंने लिखा 1000 ग्राम, राइट, इनटू 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? इट मीन्स 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते और डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। मतलब मीटर चेंज हो गया सेंटीमीटर में और किलोग्राम चेंज हो गया ग्राम में। चेंज कर दिया? आई थिंक आपको अब चेंज करते आ गया कि 1 kg इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 kg इक्वल्स टू हो जाएगा 1000 ग्राम और 1 मीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। इतना हो जाएगा। क्लियर?
अब हम देखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, डाइन में चेंज करना है, और डाइन किसको बिलोंग करता है, CGS, मतलब C इट मीन्स हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है, G इट मीन्स हमें ग्राम में चेंज करना है, और एस ऑलरेडी क्या है, टाइम, सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे मैंने सेकेंड को चेंज नहीं करा, एज यूजुअल रखा। क्यों एज यूजुअल रखा, क्योंकि ये पहले से ही काय में है, सेकेंड में, और हमें सिर्फ लास्ट में डाइन में चेंज करना है, मतलब CGS में लेकर आना है। CGS में लेकर आना है मतलब C इट मीन्स सेंटीमीटर, G इट मीन्स ग्राम, एंड S मतलब सेकेंड। तो हमने किलोग्राम को ग्राम में चेंज करा, मीटर को सेंटीमीटर, और ये सेकेंड स्क्वायर। अब फाइनली यहाँ पे हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई कितना हो गया, ये 30 और ये 20 एज इट इज़, ये ग्राम मीटर पर, मीटर्स यहाँ पे सॉरी सेंटीमीटर लगा लेना, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे कितने ज़ीरो हो गए, 5, तो यहाँ हमने लिखा 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो यूनिट है वो पर्टिकुलर यूनिट किसकी है, डाइन की है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। कई बार ये फिलअप में आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू फिलअप ऑफ दिस डाइन, मतलब डाइन में क्या आएगा, फिलअप। तो ये आ जाएगा 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। Thus we arrive at the final expression relation न्यूटन एंड डाइन। ये क्या है, दोनों के बीच का एक रिलेशन है। तो कई बार आपको बोल देते हैं राइट द डेरिवेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, दोनों के बीच में रिलेशन बताना हो या डेरिवेशन बताना हो तो आप यही वाले डेरिवेशन को लिख के रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। अब हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। अगर हमने वो तो नॉर्मल वे में करा, अगर डायमेंशनल फॉर्मूले में अगर हमें चेंज करना है तो उस हिसाब से हम कैसे करेंगे। देखिए द न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स की जो न्यूटन है वो SI यूनिट है, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स का m1 L1 T-2, राइट। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो उससे मिलकर ये फोर्स का क्या बनाया है, डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। अब हम हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला को, m LB TC। तो देखो m की पावर 1 दिख रही, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो गई, b कितना दिख रहा है, l की पावर अगेन 1, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ b इज 1, एंड c कितना हो गया -2, मतलब यहाँ पे a b c की वैल्यू आपको समझ में आ गई कि कैसे ली, जो m l t की पावर रहती है वही a b c हो गया। अब 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इतना हो गया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। SI यूनिट में m1 कितना है, 1 kg, L1 कितना है, 1 मीटर, T1 कितना है, 1s। एज इट इज़ m2 को चेंज करना है ग्राम में, L2 को चेंज करना है सेंटीमीटर, और T2 ऑलरेडी कहीं में रहेगा सेकंड में। बाय यूजिंग N2 हमें फाइंड करना है। तो देखो N2 इक्वल्स टू m1, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास m1 अपॉन में a2 होल पावर a, L1 अपॉन में L2 होल पावर b, T1 अपॉन में T2 होल पावर c। देखो m1 और m2 की वैल्यू रखी, L1 और L2 की वैल्यू रखी, T1 और T2 की वैल्यू रखी, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 10⁵, यह आ गया 10⁵। क्लियर। तो अब देखिए कितना हो गया यहाँ पे 10⁵ डाइन। जब हम कैलकुलेशन करेंगे कैसे, ये वाला कैलकुलेशन, ये चेंज करने का, तो यही कैलकुलेशन यहाँ पर वापस होगा और तब जाके हमारा आंसर आ जाएगा 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। क्लियर। अब हम देख लेते थोड़ी सी डेफिनेशन दोनों की इंडिविजुअली अगर हमें देखना हो तो, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिलेशन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू द टर्म्स इंडिविजुअली। अगर अलग अलग हम देखें तो क्या होगी डेफिनेशन। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे 1 न्यूटन की, क्या होती है, द फोर्स नेसेसरी टू कोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। क्लियर। इसका सिंबल होता है न्यूटन का कैपिटल N, एंड द फॉर्मूला इज 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड द फंडामेंटल यूनिट्स हो जाएगी न्यूटन इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। ये थी हमारे पास 1 न्यूटन की डेफिनेशन।
अब हम देख लेते हैं डाइन। 1 डाइन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, द फोर्स नेसेसरी टू कोर्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 ग्राम। डेफिनेशन में कहाँ चेंजेस है, ओनली यहाँ एंड यहाँ, यहाँ एंड यहाँ। जहाँ मीटर आ रहा है वहाँ सेंटीमीटर आएगा, जहाँ किलोग्राम आ रहा है वहाँ ग्राम आएगा। ये माइनर चेंजेस है। दिस इज SI यूनिट बिलोंग्स टू, दिस इज बिलोंग्स टू CGS यूनिट ओनली। क्लियर, समझ में आ गया कि एक SI यूनिट को बिलोंग करता है और एक CGS यूनिट को बिलोंग करता है। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, डाइन से, मतलब DYN से। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, 1 डाइन इक्वल्स टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फंडामेंटल यूनिट्स क्या हो जाएगी, डाइन इक्वल्स टू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, तो इस स्क्रीन पर हमने देखी 1 न्यूटन की डेफिनेशन और 1 डाइन की, और पिछली स्क्रीन पे हमने देखा था रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। थैंक यू।